वैसे ये 20 के थे, बट उन्होंने भैया ने हमें डिस्काउंट लगा दिया 5 रुपये, तो ये 15 के हैं। तो ये वाला है मेरा लाइट पिंक और ये लाइट पर्पल वाला दीदी का है। अटक रहा है दीदी, बाद में मत भूलना। दीदी कुछ नॉलेज इसमें भी दे दो पंचायती चुनाव के बारे में आप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आज की गुड मॉर्निंग हो रही है बहुत ही देर में, लगभग 8 बज चुके हैं। 8 नहीं, 8:20 हो चुका है। तो कल मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। मतलब कभी कभी हमें इतना आलस आ जाता है ना। कल मैं कॉलेज गई, पहले सुबह के काम निपटा के कॉलेज गई। कॉलेज के बाद मैं घर आई, पढ़ाया। उसके बाद मैं दीदी के साथ मार्केट चली गई। मार्केट से वापस आई रात को, तो कुछ भी मन नहीं करा ना खाना खाने का, कुछ भी। ऐसे ही बिस्तर पे पड़ गए। फिर मुझे 11 11:30 कब हो गया, जबकि मैंने ये सोचा था कि मैं जल्दी सो जाऊंगी। कल मैंने ना ही अपना रिवीजन करा जो पढ़ाया था सर ने, और ना ही मैंने कुछ एडिटिंग करी कल। तो फिर भी मतलब मैंने कुछ भी काम नहीं करा, फिर भी मैं लेट सोई पहले तो। फिर उसके बाद चलो मैं अलार्म लगा के सोई थी 6:30 बजे का, पर मेरी नींद खुल गई 4 बजे। 4 बजे से 5 बजे तक मैं उठी हुई थी, पर बाहर हो रही थी बारिश, तो थोड़ा सा ठंडा होने की वजह से मैं सो गई। और कल रात मैंने नहा लिया था, बस इतना काम करा था कि मैंने बाल धो लिए थे, नहा लिया था। तो थोड़ा अभी मेरे को उस चीज़ के लिए रिलैक्स हो गया, क्योंकि कल बहुत थकान हो गई थी, उमस वगैरह की वजह से पसीना हो गया था, और बाल बहुत ही चिपचिपी टाइप हो गए थे मेरे, तो धो लिए मैंने रात में ही। अब मैं इतनी लेट उठी हूँ कि मुझे सीधे कॉलेज जाना पड़ेगा तैयार व्यार होके। सबसे पहले उठने के बाद मैं अपना बिस्तर व्यवस्थित करती हूँ। पता नहीं मुझे सुबह नहाने से ज्यादा अच्छा रात को नहाना क्यों लगता है। बाल तो मैं हमेशा रात में ही धोती हूँ अधिकतर, बस जाड़ों के टाइम में दिन में धोती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ठंडा होता है, धूप चाहिए ही चाहिए। आज भी मेरे फोन में दिखा रखा है कि आज भी हैवी रेन है, तो हमें छाता रखना पड़ेगा। पहले मैं खाली पेट गर्म पानी पीती हूँ, तो पहले गर्म पानी पी लेती हूँ। वैसे तो बिना मुंह धोए मुझे पीना चाहिए था, बट अब धो लिया है। मेरे फेस पे आज 2 पिंपल हो रहे हैं, 2 नहीं 3, तीसरा भी आ गया पता नहीं कहाँ से। फिर भी हम अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ और इसमें भी कह रही हूँ कि मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, और जितना जरूरी पानी पीना है उतना ही जरूरी आपके लिए मॉइस्चराइजर। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन मेरी ये लास्ट बची है, खत्म होने वाली है, और इसको अब लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। कॉलेज टाइम में ना हर एक चीज के लिए मतलब पाई पाई जोड़ के ऐसे इकट्ठा करना पड़ता है ना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सच में। क्योंकि आप घर से बाहर रह रहे हो, आपको फिक्स मनी अमाउंट मिल रहा है, तो उस पे आप एक्स्ट्रा मांग भी नहीं पाते हो कि यार मुझे इस चीज के लिए इतने रुपए और भेज दो। खुद से शर्म लगने लग जाती है, क्योंकि हम बड़े होने लग जाते हैं। और जहाँ तक बात रही मिलने वाले गिने चुने पैसे की, तो वो तो आपके अदर एक्सपेंसेस में ऐसे खर्च हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। सरवाइव करने के लिए हमें और भी तो चीजें चाहिए, जैसे कि रूम का रेंट, खाने का पैसा, और अदर सारे पानी बिजली किराया वगैरह वगैरह। खैर मेरी स्किन केयर में जो मैंने सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद मैंने वैसलीन लगाया था, और फिर पाउडर लगाया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली और बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। और अभी मैं लगा रही हूँ लिप बाम। पूजा करके आ चुकी हूँ, और अब बनाऊंगी फटाफट अपने बाल मैंने कल रात धोए थे, और गीले बालों पे मैं सीरम लगाती हूँ, बट मैं उसको भूल गई थी, तो मैं इसके लिए अभी लगा रही हूँ। और फिर सबसे पहले मैंने बालों पे कंघी कर ली अच्छे से, उसके बाद में सीरम को अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए, और यहाँ पे मैं जूते पहन रही हूँ। आज मैंने बाबा आदम के ज़माने के जूते निकाले हैं, भारी भारी। वाइट शूज़ पहन नहीं सकते हैं ना, बारिश में ख़राब हो जाते हैं। फिर हम निकल जाएंगे कॉलेज को। मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया है, सारी ज़रूरी चीज़ें रख दी हैं, पर जो नहीं करा है वो है रिवीजन। कल के पढ़ाए हुए का रिवीजन नहीं करा मैंने। परसों से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रखी हैं, और मैंने ना परसों का रिवीजन करा, क्योंकि उस दिन मेरे पास एडिटिंग का बहुत काम था, और मैंने कल का भी नहीं करा, क्योंकि मैं आलस से ज़्यादा मजबूर थी। बाकी मैंने अपने मॉर्निंग के सारे ही काम कर लिए हैं फटाफट, और सही टाइम हो भी रहा है, हो ही रहा है मतलब कॉलेज जाने का। मुझे लेट नहीं हुआ है। 3 किलोमीटर है कॉलेज दूर, 3 किलोमीटर जाना है मुझे पैदल। घर से तो मैंने हाफ पहन लिया, बट आज का मौसम देखो यार, तुम चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, मैंने तो ये चीज़ देखी ही नहीं। पर मैं कॉलेज को निकल चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं आपको राजकीय जिला पुस्तकालय दिखा रही हूँ कि मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम था, पर ये बंदर यहाँ पे मुझे बीच में रोक रहा है। अभी मैं वापस आ चुकी हूँ कॉलेज से, और मेरे आसपास पूरा मौसम पूरा सुहाना हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है, और आगे से मेरे जा रहे हैं दोस्त लोग। बारिश का मौसम तो हो ही रहा था, पर ये वाली बारिश एकदम अचानक से आई। बादल कुछ गरजे नहीं, अपने आप आ गई पता नहीं कैसे। तो मैंने अपना छाता खोल लिया है, और अभी मुझे वेट करना पड़ेगा दीदी का, क्योंकि दीदी घर से आने वाली है। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मैं जल्दबाजी में निकली थी, तो मैं गई फैमिली में, और अभी हमने शाम तक जाना है, तो मुझे खाना पड़ेगा। तो जो फैमिली रेस्टोरेंट है ना, वो मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि यहाँ की जो वाइब है वो पूरी फैमिली जैसी है, और टेस्ट भी सिमिलर एकदम आपके फैमिली जैसा ही मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैंने हैंड वॉश किए, उसके बाद मेरा खाना आ चुका था, तो मैंने अपना खाना खाया।
मैं दीदी का वेट करते करते थक गई। उसने मुझसे कहा फ़ोन करके कि हम पंचायती चुनाव पे वीडियो बनाएंगे, मैं आती फटाफट। मैंने कहा चलो, कल मेरी छुट्टी है, कल चुनाव है। पंचायती चुनाव होते हैं त्रिस्तरीय चुनाव, और उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो में देखोगे हमारी। तो हम भी जा रहे हैं अपने गाँव। कहीं हमारे इधर कहीं 24 को चुनाव है तो कहीं 28 को। तो कल है 24 और 28 को हम लोग भी घर जाएंगे। तो कल मेरी छुट्टी है। मैंने इस कुत्ते को रोटी दी है तो नहीं खा रहा, पर मेरे जाने का वेट है उस बंदर को, वो आके खाएगा। मैं जाने वाली थी मल्ला महल से, पर वहाँ के दरवाजे थे बंद, तो मैं नीचे आई। 2 लोग को मैंने और ये गली वाला रास्ता बताया। ये गली वाला रास्ता थोड़ा अजीब है, बट ये जाके मार्केट में मिलता है। ये रास्ता है या नहीं है, मैं पहली बार कंफ्यूज हो गई। उसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ मुरली मनोहर मंदिर। ये अल्मोड़ा में लास्ट थाना बाजार में है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। पर अब यहाँ पे बंदर आए हुए हैं तो मुझे डर भी लग रहा है। और इसका जो पीछे का साइड है ना, वाओ, बहुत ही अच्छा, मतलब एक वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ना बहुत ही प्यारा है। बहुत ही सुंदर गार्डनिंग करी हुई है। और ये देखिए एप्पल वाली खिड़की, ये रहा यहाँ का बैकग्राउंड पूरा। देखिए पीछे से व्यू कितना सुंदर, बहुत ही क्रिएटिविटी करी गई है यहाँ पे। और ये मंदिर बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा। दीदी तो पहुँची नहीं है, पूरा 2 किलोमीटर का मार्केट पार करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। भाई कितना एक्स्ट्रा चल रही हूँ मैं आजकल, तोड़ गई मेरी शक्ल के। दीदी कुछ नॉलेज इसमें भी दे दो पंचायती चुनाव के बारे में आप। दीदी ने मेरे को बहुत इंतज़ार करा है और अभी फाइनली अब पहुँच रही है। दीदी अब मेरे में एनर्जी ख़त्म हो गई है, फटाफट करते हैं। अभी यहाँ कोई भी नहीं है, उनको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही थी। यहाँ पे पूरी भीड़ थी, बट आज कोई नहीं है। तो अब बनाते हैं वीडियो, फटाफट ख़त्म करते हैं। मतलब क्या होता है पंचायती चुनाव, और मतलब क्या होता है, मतलब मुझे तो ज़्यादा डिटेल पता नहीं। और इस बार मेरा फर्स्ट ही वोट है, तो दीदी बताएगी। देखो पंचायती चुनाव जो है वो 3 स्तर पे होती है। एक गांव स्तर पे होती है, एक क्षेत्र स्तर पे होती है और एक जिला स्तर पे होती है। और इसमें अलग अलग स्तर पे हम अपना मत देते हैं। और इसमें जो गांव स्तर में होता है हम अपना ग्राम प्रधान बनाते हैं, क्षेत्र स्तर पे हम अपना बीटीसी मेंबर चुनते हैं, और जो जिला स्तर पे होता है उसमें हम अपना जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। तो ऐसे हम एक उम्मीदवार को अपना वोट देकर चुनते हैं। और इसके लिए हम सबको सोच समझ के मतदान करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले 5 सालों के लिए हमारा भविष्य तय करता है। तो दीदी हम भी तो जा रहे हैं ना अपना मत देने के लिए। हाँ, हम भी जा रहे हैं। तो हर एक नागरिक को जाना चाहिए, मतलब अपना मत देना चाहिए जरूर। बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए। हमारे वहाँ 28 को है वोटिंग, और कई कई जगहों पे 24 को भी हैं। मतलब उत्तराखंड में 2 तारीख जो है वो तय की गई हैं, एक 24 जुलाई और एक 28 जुलाई। दीदी मैं एक बात भूल गई। हाँ, 24 को कल हमारी छुट्टी नहीं थी, क्योंकि यहाँ 28 को है अल्मोड़ा में। तो क्या कहते हैं, हमारी कल छुट्टी कर दी। मतलब सर ने कहा कि तुम मत आना कल, क्योंकि हम कुछ ही बच्चे जा रहे थे ना, क्लासेस अभी स्टार्ट ही हुई थी। तो सर ने कहा मत आना, कल छुट्टी है मेरी। और 28 को भी छुट्टी है। 28 को तो हमें छुट्टी है, तो मज़े आ गए भाई। मैंने सोचा था कि छुट्टी नहीं होगी, हमारी क्लास मिस हो जाएगी, पर 28 को छुट्टी है। बना लिया हमने वीडियो, और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई आधे में से, पर हम नहीं रुके, हमने तब भी वीडियो बनाया। बोल नहीं रही आम लेने हैं, आम, क्योंकि घाम नहीं है यहाँ, तो आम तो लेने ही पड़ेंगे। इतने पसरे रखे हैं यहाँ पे मोड़ा की। हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम मार्केट से क्या लेके आए हैं आज। वैसे तो चॉकलेट हमें नहीं खानी चाहिए, कम खानी चाहिए, पर अब क्या करूँ यार, मन कर जाता है तो खाएंगे ना। ये है, ये 30 रुपये की डेयरी मिल्क है, और ये तो पतंजलि वाला बिस्किट है। ठीक है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम खाऊंगी पतंजलि वाला बिस्किट। तो मैं दीदी क्या खाएं, चॉकलेट खाएं बिस्किट खाएं? पहले चॉकलेट खाते हैं। ये री दीदी ये ऐसे सो रखी है। ये यहाँ पे हम लोग लेके आ रखे क्यूट क्यूट सा, आजकल बहुत ट्रेंड में नहीं चल रखे हैं कलरफुल। वैसे कलरफुल चल रखे हैं, बट हमको यही वाले मिले, कलरफुल हमको मिले ही नहीं। तो ये वाला है मेरा लाइट पिंक, और ये लाइट पर्पल वाला दीदी का है। अटक रहा है दीदी ना, बाद में मत भूलना। अटक रहा था, सही था, ठीक है। फिर ये देखिए क्यूट क्यूट से छोटी छोटी क्लचर, देखिए कलेक्शन कितना प्यारा होता है लड़कियों का। ये इतनी छोटू छोटू से ये ऐसी अलग अलग 4 कलर में। अरे प्राइस तो बताती हूँ आपको, ये है 20 के, ये 20 का एक, 20 का एक,
और ये है 15 का। वैसे ये 20 के थे बट उन्होंने भैया ने हमें डिस्काउंट लगा दिया 5 रुपये, तो ये 15 के हैं। ठीक है। और ये रबड़ 2 चोटी बनाते हैं ना, तो उस पर लगाने के लिए ब्लैक कलर के, तो ये जो पत्ता है ये है 10 रुपीज़ का। और ये है 2 बैंड जो हैंड के बैंड होते हैं, तो ये एक 10 का, एक 10 का। तो ये है हमारा क्यूट क्यूट सा सामान। और हम लेके आए थे आम भी लेके आए थे, क्योंकि हेल्दी भी खा लेना चाहिए कभी कभी। तो आम हमको कितने के पड़ते, हाँ 100 के 1.5 किलो। हमने उनसे कहा कि आप हमें 100 के 2 किलो दे दो, पर वो हमारी बात नहीं मानते और हमें बार्गेनिंग करनी नहीं आती है। कोई हमें डिस्काउंट दे देता है भीख में तो हम ले लेते हैं, वरना हमें आता ही नहीं। तो भाई दे दिया भैया ने। और दीदी हम और कुछ लेके आए थे क्या मार्केट से? नहीं और कुछ और नहीं। मार्केट में एक चीज़ और हुई थी पता है, हमारे आगे से एक आंटी और वो जा रहे थे, जब मैंने कैमरा ऑफ करा उस टाइम पे तो बच्ची गिर गई थी। अब मुझे वहाँ पे 10 रुपीज़ मिल गई, मुझे ऐसा लगा कि उसी बच्ची के होंगे, तो मैं उस बच्ची के पास गई कि आपके, तो उसकी मम्मी के हाथ से छटके थे उसको देने में, मतलब उसको उठाने में, जब वो गिर गई थी ना तो उसको उठाने में, तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरे हैं। तो भाई वो बेचारी बच्ची गिर गई थी, 10वें मिले तो मैं उसको दे आई थी। गुड नाइट गाइस, अब अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और मेरा चिकना चमकीला जो थोपड़ा दिख रहा है ये मैंने किया है स्किन केयर, नाइट स्किन केयर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।